जैसा कि आपको पता है हमारी कंसेप्ट सीरीज जो कि EMRS TGT मैथ्स और DSSS TGT मैथ्स के रिगार्डिंग कंटिन्यू है। ठीक है, जितने भी TGT मैथ्स के एग्जाम है उनके लिए ये उपयोगी रहेगी। ठीक है, चाहे यूपी TGT हो या राजस्थान का सेकंड ग्रेड एग्जाम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछला लेक्चर रहा था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के रिगार्डिंग रहा था। तो पीसी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था वो इनकम्प्लीट रह गया था, मतलब अधूरा रह गया था। तो उसको इसमें कंप्लीट करवाएंगे और नए सिरे से आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ये वाला लेक्चर इसके लिए एक तरीके से कंसेप्ट वीडियो रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा जीरो टू हीरो। और उसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपनी स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो आपका 100% माइंड यहाँ पे दीजिएगा। तो पिछला क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यहाँ पे अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको प्रत्येक वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का हमने कंटिन्यू किया है, जो बेसिक मतलब यानी कि बेसिक से शुरू किया है। ठीक है, प्रत्येक वीडियो को क्रमवार देखना, तब जाके आपको ये मतलब आपका माइंड में मतलब क्रमवार ये चीज़ें सेट हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बनाना होता है, या तो इसका गुणनखंड बनाना होता है या इसको मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा बनाना होता है। ठीक है, कि इसका सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, या तो ए डॉट बी के रूप में बनाना होता है। ए डॉट बी के रूप में कब बनेगा, जब इसका गुणनखंड बनेगा। गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू कोस स्क्वायर एक्स, पहले कोस को साइन के टर्म में बदलेंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, प्लस थ्री साइन एक्स। फिर क्या हुआ आगे, आगे क्या देखा हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस थ्री साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बाबू भैया यहीं पे गलती हो गई। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा उल्टा इक्वेशन लिख दिया था, टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, हमने साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया था जो कि गलत था। थ्री साइन एक्स, ठीक है, बराबर जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको आगे की तरफ लेके आएंगे पॉजिटिव में, तो पूरे समीकरण को किससे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स माइनस टू बराबर जीरो। यहाँ पे हम एक साइन जोड़ेंगे, एक साइन घटाएंगे। ठीक है, गुणनखंड बनाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स। ठीक है, एक साइन घटा दिया, अब एक बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इसका मतलब यही हो जाएगा, तो साइन एक्स। ठीक है, तो इस टर्म का मतलब ऊपर वाली टर्म है। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से टू साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो टू साइन एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे। टू साइन एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे साइन एक्स फर्स्ट टर्म में बचेगा, सेकंड में यहाँ पे टू बचेगा। ठीक है, और हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइन एक्स माइनस टू यहीं पे रिमेनिंग रह गया। तो ये दो टर्म बन गई, एक तो फर्स्ट वाली ये और सेकंड वाली ये, इनमें से साइन एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स माइनस टू कॉमन आ गया। उसके बाद क्या बचा, टू साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, बराबर जीरो। तो हम क्या देख पा रहे हैं, या तो ये वाली टर्म जीरो हो, ठीक है, या ये वाली टर्म जीरो हो, तब जाके इक्वेशन जीरो होगा। तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, साइन एक्स माइनस टू बराबर जीरो, या क्यों लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका मतलब या का मतलब है कि या तो ये वाली टर्म जीरो होगी या ये वाली टर्म जीरो होगी। ठीक है, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि दोनों टर्म में जीरो होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज नहीं है ऐसी तो। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हमको क्या मिलता है, साइन एक्स बराबर टू मिलता है, जो कि इम्पॉसिबल है। साइन की वैल्यू टू हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं माइनस वन से वन तक होती है। ठीक है, और उनके बीच में हो सकती है, तो ये तो हो जाएगा असंभव। अब इसको अलग से लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, टू साइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो साइन एक्स बराबर क्या मिला हमको, साइन एक्स बराबर माइनस वन बाई टू मिला। ठीक है, समीकरण को सोल्व करने के लिए साइन हो जाए कोस। ठीक है, साइन एक्स को साइन एक्स और साइन वाई के रूप में लेंगे। ठीक है, जो भी नेगेटिव आ रहा है उसको अंदर अंदर भेज देंगे। ठीक है, कुल मिला के कैसे भी करके कुल मिला के नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तब जाके इसका सोल्यूशन हम व्यापक हल के रूप में लिख पाएंगे। तो माइनस को बाहर लिख लेंगे। वन बाई टू किसकी वैल्यू है, वन बाई टू है साइन थर्टी की। तो साइन थर्टी का मतलब साइन पाई बाय सिक्स। ठीक है, साइन पाई बाय सिक्स। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अब जैसे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो किसी फंक्शन को नेगेटिव को अंदर भेजना हो तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट मतलब शुरुआत में कौन सा आ रहा है जिसमें नेगेटिव होता है, अब यहाँ पे नेगेटिव थर्ड में हो रहा है। ठीक है, तो फोर्थ में जाना ही नहीं है आपको, थर्ड में ही इसको अप्लाई कर देना है।
तो इस पाई बाय 6 को थर्ड में क्या लिखेंगे अपन, इस थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, इसको पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 डिग्री के बाद का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो पाई प्लस पाई बाय 6, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते माइनस साइन पाई बाय 6, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियो हमारी देखिए, ठीक है, जो बेसिक वाली वीडियो है। तो उसको इस वाली टर्म को टोटल को हम ये लिख पाएंगे, ठीक है, इस वाली टर्म को। तो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्या अब हमको ये इक्वेशन साइन एक्स और साइन वाई के रूप में नहीं मिल गई, वाई की वैल्यू यहाँ पे ये है, इसको जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन, ठीक है, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, ठीक है, यहाँ पे 7 पाई बाय 6 हमको ये मिल गया, और ये साइन एक्स हमको यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक्स मिल गया हमको और यहाँ पे वाई मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमको ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसका व्यापक हल हम जानते हैं, व्यापक हल क्या होता है साइन का व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन, ठीक है, उसके बाद वाई, ठीक है। ये कैसे आया है, ये सब कुछ हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं सभी मतलब यानी कि जो वीडियोज है उनकी प्लेलिस्ट का नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, क्रमवार। तो अब चलते हैं व्यापक हल पे। यहाँ से x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे समीकरण में, यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे x ही है और y की वैल्यू 7 पाई बाई 6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू x रहेगी और n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की वैल्यू हम 7 पाई बाई 6 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका व्यापक हल हमको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व किया जाता है इजीली सभी क्वेश्चंस को। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बने थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, तो उस वाली वीडियो में हमने करवा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाली में। तो अब भन्नाट और नए तरीके से शुरुआत करते हैं हम हमारे नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की। तो बाबू भैया यहाँ पे 3 चीज आपको दिखाई दे रही होगी, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज और मेसेलेनियस सीरीज, ठीक है। हम हिंदी वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है बाबू भैया, तो बुरा ना मानिएगा, हम बोल देते हैं इसको मेसेलेनियस सीरीज, ठीक है, जैसा हमसे बुलाव में आता है। अब कंसेप्ट आपको इस बेहतर तरीके से हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है, इस बेहतर तरीके से क्लियर करवाएंगे कि आप भी कहेंगे कि वाह जी सर, मतलब भन्नाट। तो कुल मिला के कंसेप्ट से क्लियर करवा रहे हैं, तो आपको 100% आपका माइंड यहीं पे फोकस करना है। थोड़ा पेन का कलर चेंज हम कर लेते हैं बाबू भैया, ब्लैक में कर लेते हैं। हम बोलते हैं आपको सीरीज, सीरीज का मतलब श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब आप जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि एस बराबर, एस का मतलब सम है यहाँ पे, ठीक है, सीरीज, सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आप कुछ भी मान सकते हैं वैसे। एस का मतलब यहाँ पे सम है, और किसका सम है, जो भी सीरीज चलेगा, जैसे कि 1 + 2 + 3, ठीक है, प्लस एन तक। तो इसका हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, n+1/2, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि साइन कोस टेन में भी सीरीज चल सकती है, जैसे कि साइन ए चल गई, ठीक है, फिर कोस ए चल गई, फिर टेन ए चल गई, ठीक है। इस तरीके से कुल मिला के ये सीरीज चलती जाएगी। तो कुल मिला के कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जिस तरीके से हमको इस व्यवस्थित रूप में ये चीजें मिल गई थी, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र हमने इस तरीके से लगा दिया था, ठीक है। इसका कुल मिला के एक फॉर्मूला बन गया था इस चीज का, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है जैसे कि 2 + 3 + 7 + 15 + 25, कुल भी मतलब कुछ भी, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है। तो आप कहेंगे नहीं बाबू भैया, इसका कोई फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि दूसरी सीरीज मिल गई, तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे जोड़ेंगे, कुल मिला के तोड़ जोड़ करके, मतलब कुछ टर्मों को तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, इस तरीके से थोड़ी सस्ती कैलकुलेशन बना के इसको हल करेंगे। लेकिन एक मैं बता देता हूँ आपको भैया, बाबू भैया, जैसे 2, उसके बाद यहाँ पे 4 + 6 प्लस, इस तरीके से, ठीक है, अनंत तक, अनंत तक क्या बाबू भैया, मैं लिख देता हूँ इसको 2 1 तक, ठीक है। तो आप अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि बाबू भैया इसको हम किस में, इस वाली सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 3 + n, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी सीरीज है, आलतू फालतू कोई सी भी, ठीक है, कुल मिला के सब मेसेलिनियस सीरीज होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेसेलिनियस सीरीज विशेष सीरीज, मतलब यानी विशेष रूप ले लेती है, जैसे कि यहाँ पे इसका रूप ले लिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्राकृत संख्याओं का योग वाली सीरीज, ठीक है। ऐसे थोड़ी कहेंगे इसको मेसेलिनियस सीरीज, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि वर्गों का योग हो जाए, ठीक है, तो वर्गों के योग वाली सीरीज, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वाली सीरीज, ठीक है। इसी तरह से अगर ये साइन कोस इनमें ये सीरीज चल रही है,
इसकी सभी टर्में साइन के रूप में एक व्यवस्थित क्रम में, ठीक है, सेट हो जाए साइन की सीरीज के रूप में, तो साइन सीरीज कहलाएगी। और अगर ये मेसलिनियस सीरीज तोड़ने फोड़ने पे जोड़ने पर कुल मिला के, जैसे कि हमने इसको कुल मिला के यहाँ से दो को कॉमन लिया और इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो कुल मिला के साइन 10 के रूप में जो हमको सीरीज प्राप्त है, वो सभी की सभी सीरीजें क्या कहलाएगी, शुरुआत में सभी सीरीज मेसलिनियस सीरीज होती है। लेकिन जैसे इसमें तोड़ फोड़ जोड़ कुछ भी किया जाता है, और वो जैसे कि यहाँ पे साइन के पदों में प्राप्त हो गई थी तो साइन सीरीज, और यहाँ पे व्यवस्थित रूप से अगर कोसाइन के पदों में प्राप्त हो जाती है तो कोसाइन सीरीज कहलाती है। तो हमने क्या किया त्रिकोणमिति में, हमने दो सीरीज कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज के तो डायरेक्ट सॉल्यूशन इनको सोल्व करके इनका एक फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। उस फॉर्मूले में इनका जैसे ही मान रखते हैं तो इनका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन कोसाइन और साइन सीरीज के अलावा जितनी भी सीरीज बनेगी, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सीरीज बनेगी वो मेसलिनियस सीरीज में बनेगी। क्योंकि हम क्या बोले थे आपको बाबू भैया, हम शुरुआत में बोले थे दुनिया में जो भी सीरीज बन रही है और जो भी सीरीज है कुल मिला के शुरुआत में क्या है, वो मेसलिनियस सीरीज। लेकिन एक पर्टिकुलर रूप लेने के बाद या तो वो साइन सीरीज बन जाती है, वो कोसाइन सीरीज बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर साइन कोसाइन या कुछ भी सीरीज नहीं बन पाती है तो वो क्या कहलाती है, वो मेसलिनियस सीरीज कहलाती है। उनका हल मेसलिनियस सीरीज का कैसे किया जाता है, उनको तोड़ जोड़ फोड़ करके उनका हल किया जाता है। लेकिन गलती से अगर वो साइन में कन्वर्ट हो गई, उसकी सभी टर्में एक व्यवस्थित रूप से साइन सीरीज कहलाएगी। अगर कोस में कन्वर्ट हो गई तो कोस सीरीज कहलाएगी, जिनका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आपको क्या पता चला, पहली बात सभी सीरीज मेसलिनियस सीरीज होती है। दूसरी बात, उन सीरीजों में से कुछ सीरीज ऐसी होती है कि जो साइन में बदल जाती है तो वो साइनिक सीरीज कहलाती है, ठीक है। और तीसरी बात, इन्हीं फर्स्ट वाली जो मेसलिनियस सीरीज थी, सभी की सभी सीरीजें दुनिया में क्या होती है, मेसलिनियस सीरीज, ठीक है। इन्हीं में से अगर कोई भी सीरीज तोड़ने जोड़ने फोड़ने पर कोस सीरीज के रूप में, कोसाइन सीरीज के रूप में एक व्यवस्थित रूप से जमा हो जाती है, मतलब व्यवस्थित रूप से बन जाती है, तो उसे कोसाइन सीरीज कहते हैं। अब ये दो पॉसिबल टर्म हमारे पास हो गई, या साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज, ठीक है। इनमें क्या किया हमने, साइन सीरीज का भी हमने मतलब कुल मिला के एक तरीके से एक सूत्र बना लिया, जिससे कि हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोस सीरीज के लिए भी हमने एक सूत्र बना लिया जिससे हम उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि कुछ ही सीरीजें होती है साइन में कन्वर्ट हो जाती है कोसाइन में। अब ज्यादातर सीरीजें जो बची रह गई यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो मेसलिनियस सीरीज कहलाएगी, ठीक है। मेसलिनियस सीरीज कहलाएगी। उनका सॉल्यूशन कैसे आएगा, उनको तोड़ने जोड़ने फोड़ने पे आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये सीरीज भी हम क्या कहेंगे, ये वाली सीरीज भी पहले क्या थी, मेसलिनियस, ये वाली मेसलिनियस। तो कुल मिला के सभी सीरीज क्या होती थी, पहले मेसलिनियस। सभी सीरीजें शुरुआत में मेसलिनियस सीरीज होती है, ठीक है। तो हम फालतू ज्ञान नहीं देंगे आपको। तो कुल मिला के मेसलिनियस क्या है, कोई स्वरूप नहीं है उस सीरीज का, कुल मिला के कोई उसका एक तरीका नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। सभी सीरीजें क्या होती है, मेसलिनियस। और पैटर्न कोस के रूप में बनने के बाद कोसाइन सीरीज, साइन के रूप में बनने के बाद साइन सीरीज। मैंने क्या लिख रखा है, सभी सीरीजों, ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली, उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ईच टर्म्स एज ए डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म्स। कुल मिला के जो भी टर्म मिलेगी उनको हमको तोड़ना जोड़ना है कुल मिला के। तो हमको क्या बनानी है, लविंग टर्म। लविंग टर्म का मतलब जैसे कोस कोस 45 डिग्री और कोस 55 डिग्री, ठीक है, कोस 55 डिग्री। तो आप इनमें से किसका मान बता पाएंगे, आप कहेंगे भाई साहब हमको 45 डिग्री का आता है, आप 45 डिग्री का पूछ लीजिए, 55 की बात ना कीजिए, हमको नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप इसको ज्यादातर यूज करते हैं कोस 45 को, ये आपकी लविंग टर्म है, लविंग टर्म है, इसमें आप सॉल्यूशन इजीली कर पाएंगे। लेकिन कोस 55 का आप, कोस 55 का मान तो होता है लेकिन आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लविंग टर्म नहीं है बाबू भैया, इसको आप यूज नहीं करते, ठीक है। तो लविंग टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि तोड़ने जोड़ने फोड़ने पर उन टर्मों में आपको बदलना है, या तो उनका मान मिल जाए या कट फट जाए, ठीक है, कुल मिला के। तो इसका मतलब ये है। तो कुल मिला के मस्कुलाइन सीरीज को भी हमने जब लविंग टर्म मतलब लविंग टर्म में बदला, तो हमको कुल मिला के लविंग टर्म का मतलब क्या है कि मतलब कोस कोस में बदल दिया तो कोसाइन सीरीज मिल गई, ठीक है। जब उनको स्प्लिटिंग में मतलब वापस से स्प्लिट किया, ठीक है, किसी मस्कुलाइन सीरीज को, और दो जोड़ा तोड़ा फोड़ा, तो लविंग टर्म मतलब साइन के रूप में मिल गई, तो साइन सीरीज कहलाई, ठीक है। अब इनको भी लविंग टर्म में जोड़ते तोड़ते हुए, ठीक है, इन दोनों को हम इनका सोल्यूशन ज्ञात करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट एक सूत्र बनाएंगे जिससे कि हम किसी भी साइन सीरीज कोसाइन सीरीज का मान ज्ञात कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी सीरीज बनेगी मस्कुलाइन सीरीज में आएगी, उनको जोड़ तोड़ फोड़ के हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो को अभी तक जो मैंने समझाया इसको वापस से देखिए, यहीं पे रोकिए, आपको गारंटेड समझ में आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए सेकंड यहाँ पे चलते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। ये है साइंस सीरीज, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये है साइंस सीरीज, ठीक है। साइंस सीरीज क्या है, ये एपी के रूप में है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुल मिला के आपको घबराना नहीं है, ये सब कुछ आपको मतलब यानी कि अलग से सेपरेट प्रश्नावली आएगी उसमें, मतलब चैप्टर आएगा उसमें,
जितनी भी तरीके की सीरीज होती है, ठीक है, उनको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपको क्या समझना है, एपी मतलब अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, समांतर श्रेणी कुछ ऐसे बोलते हैं हिंदी में, मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा, ठीक है। जिनके बीच का एक फिक्स अंतर हो, ठीक है, दो टर्मों के बीच का। यहाँ पे क्या है, यहाँ के इनके बीच का अंतर, इनके थीटा के बीच का ए और ए प्लस बी के बीच का अंतर क्या है, बी है। यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस टू बी के बीच का अंतर क्या है, ए बी है, ठीक है। यहाँ पे भी इन दोनों के अंतर का बीच का अंतर क्या है, बी है, ठीक है। इस तरीके से अंत तक अंतर क्या रहेगा, बी रहेगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यार ये कौन सी टर्म है, हम कहेंगे ये भाई साहब पहली टर्म है इस सीरीज की और ये एनवी टर्म है। आप कहेंगे जब एनवी टर्म है तो यहाँ पे एन माइनस वन क्यों आया, तो हम कहेंगे भाई साहब बी एन वी टर्म में मतलब एक मतलब यानी कि कुल मिला के बी आया ही कहाँ से था, सेकंड टर्म से आया था, मतलब एक लेट आया था बी, कुल मिला के एक लेट आया था, यहाँ से आता तो यहाँ पे आगे एन लगता, लेकिन बी सेकंड वाली टर्म से आना शुरू हुआ तो दूसरी वाली में वन बी आया, ठीक है। तीसरी वाली में थ्री बी टू बी आया, ठीक है। तो एक कम बी आ रहा है, ठीक है, सभी में। तो एन वाली टर्म में क्या आएगा, एन में से एक कम बी आएगा, ठीक है, एन माइनस वन बी की टर्म आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी वजह से यहाँ पे एन माइनस वन आया है। अब इसको हम इसका हम एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब योग रिप्रेजेंट कर रहा है समकोण सीरीज का। तो हम इस योग को ज्ञात करने के लिए एक फंडा लगाएंगे। फंडा क्या लगाएंगे, इसमें जोड़ तोड़ फोड़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, एस यहाँ पे सूत्र बनाएंगे, ठीक है। सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन बी बाई टू से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, एस की तरफ और इस पूरी टर्म को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के साइन बी बाई टू से गुणा करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है यहाँ से साइन बी बाई टू कट जाएगा, यहाँ से बी बाई टू कट जाएगा, कुल मिला के वही प्राप्त होगा। लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए हम साइन बी बाई टू से गुणा करते हैं, साइन ए डॉट साइन बी बाई टू, उसके बाद साइन ए प्लस बी डॉट साइन बी बाई टू, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा प्लस के बाद साइन साइन ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, ठीक है, ए प्लस टू बी डॉट साइन बी बाई टू। इस तरीके से चलता जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से आगे की तरफ चलता जाएगा। अब क्या होगा आगे की तरफ, यहाँ पे ये होगा। अब हम एनवी टर्म को भी यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि लंबी हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एनवी टर्म साइन ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन बी, ठीक है। आपको इजीली समझना है, बिल्कुल प्यार से समझना है, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल स्लोली स्लोली, क्योंकि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को भाई साहब आप स्किप ना कीजिए, स्पीड ना बढ़ाइए, इजीली मतलब बिल्कुल कम स्लोली स्लोली स्पीड में पढ़िएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन ए और साइन मतलब साइन एक्स और साइन वाई। तो कुल मिला के किसके फॉर्मूले में बनता है ये, आप जानते होंगे, कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले में ये बनता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमको आगे टू चाहिए, तो हम दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी टर्मों को टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टू से मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे कोस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कोस, थोड़ा घिचपिच हो गया है यहाँ पे, कोस ए प्लस बी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे टू साइन ए कोस बी, ठीक है। ये वाला सूत्र बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टू साइन टू डॉट एस सम डॉट साइन बी बाई टू, ठीक है। फर्स्ट टर्म में हमको क्या मिला, कोस एक्स माइनस वाई मतलब कोस ए माइनस बी, ए यहाँ पे ये है और बी यहाँ पे ये है, ठीक है। तो कुल मिला के कोस ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, यही मिलेगा अपन को। कोस ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, यही मिलेगा एज इट इज, ठीक है। इसी तरीके से क्या देखेंगे हम, ए माइनस बी बाई टू के बाद माइनस ये वाला माइनस, उसके बाद माइनस कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे अपन, सेकंड यहाँ पे लिखेंगे टर्म, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसमें लगाएंगे अपन ये वाला सूत्र, ठीक है। यहाँ पे ए ये करेगा और बी का काम ये करेगा, ठीक है। तो कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस कोस बी में से माइनस बी बाई टू घटेगा तो
क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2b, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी बाई टू यहाँ पे बच जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस 3b/2 ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो लोड नहीं लेना, आपको एज इट इज समझते जाना है। थर्ड टर्म को सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस कोस, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, किस किस को, पहले तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो a प्लस 2b माइनस b/2, ठीक है। तो 3b/2 बचेगा, टू में से आधा घटाएंगे तो 3/2 बचता है, ठीक है। तो कोस a प्लस 3b/2, ठीक है, माइनस कोस, अब इसमें से नेगेटिव करेंगे, मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। 2 प्लस आधा कितना होता है, 5/2 होता है, ठीक है। 5/2, ठीक है। a प्लस 5b/2, ठीक है। अब प्लस करेंगे डॉट डॉट डॉट, और एनवी टर्म में अब इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, एन वाली में, ठीक है, इस वाली में। तो इसको पहले मिटा देते हैं, एन वाली टर्म में लगाएंगे तो कोस एक्स माइनस वाई होगा, ए माइनस बी होगा। तो ए यहाँ पे क्या है, ए प्लस एन माइनस 1b, ठीक है, माइनस माइनस ए माइनस b/2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी को बाहर ले लेंगे, एन माइनस 1, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, बी। तो यहाँ पे 2 लघुत्तम आ जाएगा, ए प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। उसके बाद 2n माइनस 2, उसके बाद माइनस हुआ तो -1/2, ठीक है, बी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कोस ए प्लस, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 2n-3/2 ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस कोस एक्स प्लस वाई आएगा, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस 2n-1, 2n यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद -1/2/2b, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब इस वाले टर्म को हम पीछे की तरफ लिखेंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के हमको क्या मिला, सीधी बात, तो यहाँ पे फोकस करना है इन चीज़ों पे, इन टर्म पे। तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली टर्म इस तरीके से कटेगी, ठीक है, इस वाली टर्म भी ये तरीके से कटेगी, क्योंकि ये सेम सेम है, इस तरीके से ये वाली टर्म इधर। तो कुल मिला के ये वाली टर्म भी कट जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पे रिमेनिंग रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे था 2.s.sin b/2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, यहाँ पे बचा था हमारे पास कोस a माइनस b/2, ठीक है, कोस a माइनस b/2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज ये बचा था हमारे पास कोस a माइनस b/2। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा था, माइनस कोस a प्लस 2n-1/2b, a माइनस b/2 माइनस कोस a प्लस 2n-1/2b, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास शायद ये बचा था, ठीक है। एज इट इज हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद माइनस कोस बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी बराबर क्या होता है, -2 साइन सी प्लस d/2, ठीक है, साइन सी माइनस d/2, एज इट इज इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -2 साइन लिखेंगे, उसके बाद सी प्लस d/2, सी ये है और डी ये है, तो a माइनस b/2, ठीक है। उसके साथ क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे तो c लिख दिया हमने, उसके बाद प्लस d लिखेंगे, a प्लस 2n-1/2, उसके बाद b, ठीक है। तो c प्लस d/2 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद साइन c माइनस डी, इसका मतलब a माइनस b/2, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस d क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस 2n-1/2b,
ठीक है, एज इट इज अपॉन 2। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सोल्व होगा। अब चलते हैं अपन कहाँ पे, अब चलते हैं अपन इसके कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन पे चलेंगे तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इस वाली टर्म को जोड़ेंगे और घटाएंगे, इस वाले टर्म को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को। तो आप भी वहीं पे जहाँ पे आप मतलब इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो आप भी वहाँ पे जोड़े और इसको घटाएं। तो अब हम इसको कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करते हैं। ए माइनस ए माइनस ए माइनस यहाँ पे क्या लिखा था हमने, ए माइनस बी बाई टू है ना, यहाँ पे बी बाई टू, उसके बाद प्लस ए प्लस 2n-1 बाई टू, ठीक है, 2n-बाई टू तो 2a हो जाएगा, ये वाली टर्म जुड़ गई तो ठीक है, अपॉन 2 है यहाँ पे। तो कुल मिला के हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2n-1/2, ठीक है, -1/2b, ठीक है, 2a प्लस अपॉन 2। तो कुल मिला के क्या मिलेगा, 2 से 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, n-1 ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2a प्लस b, n-2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, n-2 यहाँ पे b हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 2n-1 है, यहाँ मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 2a प्लस क्या होगा यहाँ पे, 2n-1/2 -1/2, ठीक है, b अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, 2a प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, उसके बाद 2n, उसके बाद -2, ठीक है, अपॉन 2b। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कॉमन आके अपॉन 2 बच जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2a प्लस n-1, 2a प्लस n-1 n-1b, ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास। तो कुल मिला के यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या आएगा, -2 साइन 2a, ठीक है, 2a प्लस यहाँ पे बटे में 2b है, ठीक है, यहाँ पे n-1 b अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब इस वाले कैलकुलेशन को जो कि हमने इस वाले के लिए, इस वाले फर्स्ट टर्म के लिए किया था, इसको सेकंड टर्म के लिए भी करेंगे, ठीक है, नेगेटिव लगा के। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसकी वजह से थोड़ा इजीली करना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक करने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपके कैलकुलेशन काम नहीं आएगी, आपको एज इट इज फॉर्मूला जो हम बताएंगे वो याद करना है, लेकिन कैसे आया वो तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी बाई टू माइनस ए, ठीक है, माइनस 2n-1/2 b, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस ओपन किया तो ये कुल मिला के ये तो कट गया। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद कुल मिला के ये चीज़ें कट गई, तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाला -b/2 माइनस उसके बाद 2n-1/2b, ठीक है, एज इट इज अपॉन 2। तो कुल मिला के अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस को बाहर लेके, ठीक है, b/2 प्लस 2n-1/2, ठीक है, b अपॉन 2। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन, यहाँ पे 2 नीचे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे b1/2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो कुल मिला के क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 2n अपॉन 2, ठीक है, 2n माइनस 2 -1 से ये +1 कट जाएगा, 2n/2, इससे 2 से भी 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बचेगा यहाँ पे, n बचेगा, ठीक है, -2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -nb/2, ठीक है, एज इट इज ये वाली चीज़ बचेगी। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा, साइन और अंदर आएगा -nb/2, ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको एक एक स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई कि भाई किस तरीके से, वरना डायरेक्ट भी यहाँ पे उतार सकते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको मिटाना पहले तो अपन को, और अब ये वाली टर्म आपको
समझ में आ गई होगी भाई कैसे आया ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अपोन यहाँ पे अपोन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुल मिला के सोल्व कर लिया। यहाँ पे 2 था, एस था, डॉट साइन b/2 था। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ का, ठीक है। और ये नेगेटिव है यहाँ वाला, और ये दूसरा वाला नेगेटिव है, ठीक है। दोनों ये वाला बाहर आएगा, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो एस डॉट साइन b/2 बराबर क्या होगा, साइन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 2a प्लस n-1, ठीक है, n-1/2b, ठीक है, साइन nb/2, ठीक है, इस तरीके से। अब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसके नीचे भेज देंगे, तो कुल मिला के s बराबर क्या मिलेगा हमको। अब इस टर्म को इजीली फोकस करना आपको, ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल गया था, nb/2, ठीक है, nb/2 डॉट साइन, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा, साइन nb/2 डॉट साइन 2a प्लस n-1 b/2, ठीक है, इस तरीके से। ये वाली जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है गलत लिखा है, ये सभी के नीचे, ठीक है, टोटल सभी के नीचे, इस तरीके से। अब आएगा नीचे क्या आएगा, इस वाली टर्म को लेके आएंगे, साइन b/2, साइन b/2, तो ये फॉर्मूला हमको प्राप्त हो गया। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे बाबू भैया कैसे याद होगा ये, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं इसको याद करने का बिल्कुल ही आसान तरीका। तो एस बराबर सम है किसका, सीरीज का, और साइन एन डॉट, ठीक है, अपॉन 2, हम यहाँ पे आपका याद करने का तरीका बना रहे हैं, ठीक है, डॉट साइन कोष्टक है फर्स्ट, कुल मिला के ये वाली चीज अपन ये वाली चीज अपॉन, ठीक है, अपॉन साइन। तो जो चीजें हम लिख रहे हैं उनको आपको मतलब इस तरीके से क्यों लिखा है, यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। एंड डॉट डिफरेंस डॉट साइन फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है, 2 है ये, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस बाई 2। तो ये चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है, एन बराबर क्या है यहाँ पे, टर्म्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंगल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फर्स्ट एंगल, ठीक है, एंगल, लास्ट एंगल, लास्ट एंगल, ठीक है, और इसको इसी कलर से बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो अभी लिख रहा हूँ मैं वो आपको कुछ ही अगले सेकंडों में मतलब क्लियर होने वाली है। तो एन बराबर यहाँ पे क्या है, एन बराबर है यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन बराबर यहाँ पे क्या है, एन बराबर जो सीरीज है उसमें टर्म्स की संख्या, ठीक है, टर्म्स। यहाँ पे डिफरेंस बराबर क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है। उसके साथ फर्स्ट एंगल, उसके बाद लास्ट एंगल, लास्ट, ठीक है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ये वाले टर्म में। तो कुल मिला के ये वाला फॉर्मूला तो आपको एज इट इज याद रह जाएगा, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा, एन बराबर क्या है यहाँ पे, टर्म्स है, ठीक है। तो ये जितनी भी टर्म्स है 1 से लेकर एन तक, ठीक है, उनको एन टर्म्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एन से डिनोट किया है। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे एपी बन रही है, ठीक है, एपी में सीरीज बनेगी तब जाके हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, बी है, ठीक है। तो प्रत्येक एंगल में क्या है, बी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस का मतलब यहाँ पे बी है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई डिफरेंस किसके लिए लिखा हमने यहाँ पे, डिफरेंस बराबर यहाँ पे बी है, ठीक है। फर्स्ट एंगल क्या है, सीरीज में चलिए, फर्स्ट एंगल देखिए, फर्स्ट एंगल यहाँ पे ए है, ठीक है, और लास्ट एंगल यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, फर्स्ट एंगल ए और लास्ट एंगल ए प्लस n-1 बी, ठीक है, लास्ट एंगल ये।
तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a, ठीक है, प्लस n माइनस वन बी तो मिलेगा। तो एज इट इज यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू ही तो है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू अपॉन साइन, ठीक है, बी का मतलब क्या है, डिफरेंस है बाई टू, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, जिसमें कि आप सीरीज को देख के एज इट इज पुट कर सकते हैं। इस सीरीज में मतलब एन क्या है, मतलब यानी एन की वैल्यू क्या है, एन ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, बी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, बी है, ठीक है, डिफरेंस बी का है। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस बाई टू साइन एंड डॉट डिफरेंस बाई टू डॉट साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू, जिसको कि आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। फर्स्ट एंगल आपको पता रहता है ए आता है, ठीक है। लास्ट एंगल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन बी होता है, ठीक है, बाई टू एज इट इज, ठीक है। उसके बाद साइन डिफरेंस बाई टू, तो ये आपको 100% याद हो जाएगी, आप एक दो बार इसको ढंग से देखेंगे। तो साइन में कोई भी सीरीज आएगी तो उसका सोल्यूशन डायरेक्ट हम इससे लिख देंगे। अब हम कोसाइन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, कोसाइन की बात करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कोसाइन सीरीज पर, ठीक है। तो आपको फोकस करना है ये वाली साइन वाली, अगर आपको सीरीज समझ में आ गई तो आप कोसाइन वाली सीरीज भी कर सकते हैं इजीली। तो कोसाइन सीरीज का मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखाऊंगा, आपको एज इट इज उसको प्रूव करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन बी बाई टू से दोनों तरफ, टू डॉट साइन बी बाई टू से, मतलब एक बार तो टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, एक बार साइन बी बाई टू से, ठीक है। उसी तरीके से कोस वाली जो सीरीज होगी, ठीक है, यहाँ पे कोसाइन सीरीज, ठीक है। तो कोसाइन सीरीज किस तरीके से चलेगी, कोसाइन सीरीज भी इस तरीके से चलेगी, एस बराबर कोस ए, ठीक है, प्लस कोस ए प्लस बी, यहाँ पे भी डिफरेंस बी का रहेगा, ठीक है। उसके बाद कोस ए प्लस टू बी प्लस कोस ए प्लस थ्री बी, ठीक है। एनवी टर्म क्या होगी, एनवी टर्म आप जानते हैं बी में एन माइनस वन आएगा, कोस कोस ए प्लस एन माइनस वन बी, ठीक है, ये होगी एनवी टर्म। तो कुल मिला के ये सीरीज हो जाएगी एस की। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें टोटल टर्म क्या है, टोटल टर्म्स यहाँ पे है एन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल यहाँ पे ए, ठीक है। लास्ट एंगल क्या है, लास्ट एंगल है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन बी, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिखना होता है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, बी का है, ठीक है। प्रत्येक सीरीज में यहाँ पे बी बी का डिफरेंस है, ठीक है, बी का। तो डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। तो हम साइन वाले फॉर्मूले से ही इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि साइन का साइन सीरीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन सीरीज के लिए जो हमने व्युत्पन्न किया था फॉर्मूला, वो क्या है, एस बराबर साइन साइन एन एन बी बाई टू, एन बी बाई टू, ठीक है, डॉट साइन साइन टू ए प्लस एन माइनस वन बी बाई टू, ठीक है। इस तरीके से था, अपॉन साइन साइन बी बाई टू, ठीक है, इस तरीके से था। तो यहाँ पे कोस में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कोस में कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कोस के लिए। इसमें क्या क्या चीजें चेंज होगी, इसमें कुछ भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी, वहाँ पे भी एन टर्म थी, कोस वाली में भी एन टर्म है, तो एन सेम सेम रहेगा। फर्स्ट एंगल वहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए है, तो बिल्कुल। और लास्ट एंगल दोनों सेम है, ठीक है, कोसाइन साइन सीरीज की तरह। तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और डिफरेंस भी बी है, तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज किस में होगा, केवल यहाँ पे जो साइन है उसकी जगह कोस आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने वहाँ पे टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था और साइन बी बाई टू से मल्टीप्लाई किया था और आगे फॉर्मूला लगाते गए, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको एज इट इज इस वाले सीरीज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आप प्रूव कर पाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो हम साइन कोसाइन सीरीज के लिए लिख देते हैं ये वाला फॉर्मूला, एस साइन साइन एन बाई टू एन डॉट बी बाई टू, ठीक है, अपॉन इंटू कोस आएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन की जगह कोस टू ए
प्लस n माइनस 1 b, उसके बाद 2, ठीक है, अपॉन साइन b बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोस के लिए ये वाला फॉर्मूला व्युत्पन्न कर पाएंगे डायरेक्टली इससे। तो अब हम दोनों सीरीज को पढ़ चुके हैं। मस्कुलाइन सीरीज क्या होती है? मस्कुलाइन सीरीज तो सीरीज को ही मस्कुलाइन सीरीज कहते हैं, ठीक है, मैस्कुलाइन सीरीज, ठीक है, मेसेलिनियस सीरीज, ठीक है, मस्कुलाइन क्या, मेसेलिनियस सीरीज, वो गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है। तो कुल मिला के अब हम दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं कोस सीरीज का, ठीक है। तो कोस सीरीज का ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए। फाइंड द वैल्यू इफ, यानी कि ये जहाँ पे ये कुल मिला के इस तरीके की सीरीज दी हुई हो, तो पहले हमको क्या क्या ज्ञात करना होता है? पहले हम कुछ चीज़ें इस सीरीज के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। इस सीरीज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एन बराबर यहाँ पे क्या है, ठीक है, पहली बात तो ये कोसाइन सीरीज है, ठीक है। दूसरी बात, एन बराबर यहाँ पे क्या है? एन बराबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पे पाई, पाई बाई 11, 2 पाई बाई 3 पाई बाई 11, मतलब 2 पाई बाई 11 का डिफरेंस है, ठीक है, कुल मिला के। तो ये चीज़ें हमको पता चल गई। और फर्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे? फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे? पाई बाई 11 है, ठीक है। और लास्ट एंगल क्या है? लास्ट एंगल क्या है? 9 पाई बाई 11 है, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के सभी चीज़ें हमारे पास आ गई। कोस कोस कोसाइन सीरीज हेतु, सीरीज के लिए एस बराबर फॉर्मूला जो होता है वो हम जानते हैं, क्या होता है? साइन साइन एन डॉट बी बाई 2, ठीक है, डॉट कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ठीक है, अपॉन अपॉन साइन बी बाई 2, ठीक है। तो कुल मिला के बी यहाँ पे डिफरेंस है, आप सभी के सभी जानते हैं। तो एस बराबर यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। एस बराबर एन की जगह 5 साइन, एन की जगह 5 डॉट बी की जगह क्या आएगा? डिफरेंस 2/11, 2 पाई बाई 11 बाई 2, ठीक है, इस तरीके से। डॉट कोस कोस यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे? फर्स्ट एंगल पाई बाई 11 है, प्लस लास्ट एंगल क्या है? 9 पाई बाई 11 है, ठीक है, बाई 2, इस तरीके से। साइन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2/11 है, 2 पाई बाई 11 है बाई 2, ठीक है, इस तरीके से हमको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे इसको आगे, मतलब पहले तो आप एक नज़र देख लीजिए इसको, जो मैंने वैल्यू पुट की है वो आपके मतलब दिमाग में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं इस वाली चीज़ को। तो हमको क्या मिलता है? 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 11 कॉमन, 11 लघुत्तम आ जाएगा, उसके बाद 9 10 पाई बाई 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 को भी काट देगा, कुल मिला के 5/11 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन 5 पाई बाई 11 और डॉट कोस 5 पाई बाई 11 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपॉन साइन, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बाई 11 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन और कोस लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसमें अगर आगे टू टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इजीली एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2, ठीक है, ठीक है, इसे कर दिया। तो 2 साइन ए कोस भी बराबर, 2 साइन ए कोस भी बराबर क्या होगा? 2 साइन ए मतलब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। तो साइन 2a वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो साइन 2a का मतलब क्या हो गया? साइन 2.5 पाई बाई 11, ठीक है, 2 डॉट, तो 10 पाई बाई 11 हो गया, ठीक है ये। तो 2 साइन पाई बाई 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया साइन 10 पाई बाई 11, ठीक है, अपॉन 2 साइन पाई बाई 11, ठीक है। तो अब आप कुछ ऐसा सोचिए कि ऊपर वाली टर्म या नीचे वाली टर्म थोड़ी बराबर बन जाए। तो क्या हम 10 पाई बाई 11 को, ठीक है, 10 पाई बाई 11 को ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 माइनस पाई बाई 11, माइनस पाई बाई 11, पाई बाई 11, ठीक है।
तो इसका मतलब भी क्या होगा 10 पाई/11, तो पाई माइनस पाई/11, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको नीचे वाली टर्म को क्या लिखेंगे हम, साइन पाई/11। तो पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन में, पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है साइन थीटा होता है। तो 2, इसको क्या लिख पाएंगे अपन, इसको लिख पाएंगे साइन साइन पाई/11 लिखेंगे, ठीक है। हम इस वाली चीज़ को टोटल को हम पाई/11 लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 2 साइन साइन पाई/11, ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे अपन, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, ये 1/2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, कुल मिला के हमको इसका आंसर 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी साइन वाली और कोसाइन वाली सीरीज होंगी, उनको इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी वाली सीरीज कंप्लीट हो गई, ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई किसकी, साइन और कोसाइन वाली, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हमने फॉर्मूले बता दिए, उनके रिगार्डिंग आप वैल्यू पुट करके मान निकाल सकते हैं, ठीक है।